नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10,000 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यह हमारा 19वां वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 18 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 1075 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस 19वें वीडियो में हम जानते हैं मुग़ल काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हमने इसमें लिया हुआ है। तो मुग़ल काल के क्वेश्चन को आज इसमें देखेंगे हम, जो कि मुग़ल काल का जो समय है वो 1526 से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। तो इनको हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुग़ल काल बहुत बड़ा समय हो जाता है, इसलिए हमने इसको दो भागों में बांटा हुआ है। तो ये हमारा आज भाग फर्स्ट है। तो इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। 1076वां क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का एक शासक था, अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी वंश का, उसको परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा जाता है बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है। तो ये इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। पानीपत जो कि हरियाणा का एक वर्तमान में राज्य है, हरियाणा का एक जिला है। अगला है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया गया था वो, और उसने कलंदर की उपाधि उसको दी गई थी, तो वो था ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी। नेक्स्ट, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ए अशोक ने, बी शेषा सूरी ने, सी अकबर ने और डी हुमायूं ने। तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाने का श्रेय जाता है तो वो है बी शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी, और यह जो रोड है वो बांग्लादेश के चटगांव से पाकिस्तान होते हुए अफ़गानिस्तान के काबुल तक जाती है। वहीं सन 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था, जो कि कलकत्ता से दिल्ली के बीच कराया गया था। चलिए अगला देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो ए बड़ा इमामबाड़ा, बी बुलंद दरवाज़ा, सी जामा मस्जिद और डी सिद्दी वसीर। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, यानी इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था 1573 ईस्वी में। वहीं इसके आगे इसने 1574 से 1575 ईस्वी में 1573 ईस्वी में गुजरात विजय की। उसके बाद 1574-75 में इसने बंगाल को जीता। 1574-75 में इसने बंगाल को जीता, और उसके बाद 1581 ईस्वी में इसने क्या किया?
अफगानिस्तान में जो विद्रोह चल रहा था उस समय का, उसको भी इसने अकबर ने दबाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, बुलंद दरवाज़ा। चलिए अगला देखते हैं। आयन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आयन अकबरी ए अब्दुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी फिरोज शाह, डी अब्दुल रशीद। तो आयन अकबरी अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई एक कृति थी। आयन अकबरी एक अकबर की जीवन कथा है जो कि अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल फजल का जो पूरा नाम है वो है अबुल फजल इब्न मुबारक। इसी ने अबुल फजल ने ही आयन अकबरी और इसके साथ ही साथ अकबरनामा अकबरनामा इनका इनकी कृति की थी। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? ए अकबर और हेमू, बी राजपूत और मुगल, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर और आदिल शाह। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हम जानते हैं कि 5 नवंबर 1556 को हुई थी। ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। किसके बीच हुई थी? ये अकबर और हेमू। हेमू का पूरा नाम क्या था? इसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसमें इस युद्ध में क्या हुआ था? द्वितीय लड़ाई में इसमें अकबर की विजय होती है और इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार होती है और उसमें युद्ध में मारा जाता है। और इसी युद्ध में इसी विजय के साथ ही साथ मुगल साम्राज्य पुनः स्थापित हो जाता है। चलिए, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर और डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर है दीन ए इलाही सी अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था। इसमें इस धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर और डी बरार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अहमदनगर। चांद बीबी जो कि मुस्लिम शासका थी, यह उस समय बीजापुर और अहमदनगर दोनों की देखरेख करती थी। लेकिन जो जिस समय अकबर की जो सेना को रोकने का जिसने सबसे अधिक प्रयास किया था, उस समय यह अहमदनगर पर आक्रमण होने से इसने रोका था अकबर की सेना को, लेकिन बाद में ये हार गई थी। तो ये उस समय अहमदनगर की एक शासका थी। चलिए अगला देखते हैं। मुगल प्रशासक व्यवस्था में मन सबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर और डी बाबर। तो मन सबदारी प्रणाली एक वो प्रणाली थी, इसका एक अर्थ होता है अपने आप में पद बोले या रैंक बोले। यानी मनसब शब्द वह था जो कि ऐसे कहें कि एक शासकीय जो शासकीय अधिकारियों और तथा उनके जो सेनापति थे उनके पद को ये क्या करता था, अलग एक अच्छे ढंग से निर्धारित करता था। इसके साथ ही साथ जितने सभी जो सैन्य और असैन्य जो अधिकारी होते थे उनकी जो मनसब जो थी उसको निश्चित की जाती थी। और क्या था कि ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी
बहादुर शाह। तो महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में एक महान संगीतज्ञ हुआ करते थे। इनका जो मूल नाम था तानसेन का, वो क्या था? वो था राम तनु। तानसेन का अगर बात करें जन्म की, तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। तो मुगल काल की जो भाषा थी, जो जिस समय मुगल काल चल रहा था, और उन्होंने जो अपनी राजकीय यानी राजभाषा जो अपनाई हुई थी, वो क्या थी? ये सवाल में पूछा गया है। तो वो मुगल काल फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। चलिए, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, और डी जहांगीर। तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन सा मुगल सम्राट था? तो ये सी अकबर था। चलिए अगला देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ए प्लासी का युद्ध, बी तालीकोटा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, और डी हल्दी घाटी का युद्ध। सी आंसर हो जाएगा सी पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है, लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरम पर थी? यानी ये हम कहें कि किसके शासनकाल को हम चित्रकारी का क्या स्वर्णकाल कहते हैं? तो ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो चित्रकारी का स्वर्ण या शासनकाल किसके शासनकाल में जो चित्रकारी थी वो चरमोत्कर्ष पे थी? तो वो है सी जहांगीर। वहीं स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है, स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है, वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां, और डी बीरबल। तो अकबर की जीवन कथा अब्दुल अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है आयने अकबरी। आयने अकबरी। चलिए अगला देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? ए गुलबदन बेगम, बी मुमताज़ महल, सी जहां आरा बेगम, डी रोशन आरा बेगम। तो हुमायूं नामा लिखने वाला कौन था? तो ये इसका सही हो जाएगा ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी। वहीं उसकी हुमायूं की हुमायूं की बहन थी, लेकिन सौतेली बहन थी। अगला, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ए इकबालनामा, बी रमजनामा, सी अकबरनामा, डी सकीनत अल उल औलिया। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले फैजी फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी, इन दोनों ने मिलकर के महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बी रब्जनामा से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? ए आलमगीर सेकंड, बी शाह आलम सेकंड, सी बहादुर शाह सेकंड, और डी अकबर सेकंड। तो
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, या इसी को हम बोलते हैं बहादुर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ये वही बहादुर शाह जफर हैं जिन्होंने क्या किया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसमें इन्होंने भारतीय जो सिपाही थे उनका नेतृत्व किया था। लेकिन क्या हुआ कि जब उस युद्ध में ये हार गए, तो उस युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार देश कहलाता है, रंगून में भेज दिया था। और क्या हुआ उसके बाद, रंगून में इनकी उस 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ए जहांगीर, बी बहादुर शाह सेकंड यानी जफर, और सी अकबर, और डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अकबर। जो बैजू बावरा था और जो तानसेन, चलिए ये दोनों ही अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। अगला है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी वाजिद अली शाह, सी हर्षवर्धन, और डी अकबर। तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ए खानवा के युद्ध में, बी घाघरा के युद्ध में, सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चलें कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। जस्ट उसी के बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था, दूसरा युद्ध जो हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जो कि मेवाड़ के राणा सागा के विरुद्ध लड़ा गया था, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसको हम खानवा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और यह मेवाड़ में जो मेवाड़ के थे राणा सांगा, उनके साथ युद्ध लड़ा गया था। मेवाड़ को आज के समय में राजस्थान के उदयपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले, जैसे मेवाड़ है, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये राजस्थान का जितना भी क्षेत्र है ये सब मेवाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो इसी को गाजी के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, खानवा के युद्ध में। इधर क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोइवियान नामक पद्य शैली के दाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी है? ए फारसी, बी उर्दू, सी तुर्की, और डी अरबी। तो तुझ के बाबरी यानी तुर्की भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए फरगना, बी कंधार, सी तक्षशिला, और डी पंजाब। तो बाबर जिसका मूल नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद, मतलब बाबर, यह उज्बेकिस्तान, किसका? उज्बेकिस्तान, उस समय उज्बेकिस्तान जो कि वहाँ के फरगना, ये वहाँ का शासक था। ये तहमुलंग या चंगेज खां का एक वंशज था। इसने क्या किया? इसने
1504 ईस्वी में काबुल, और 1507 ईस्वी में गांधार इनको जीता। और इसके बाद इसने कदम बढ़ाए अपने भारत की तरफ, और 1519 से लेकर के 1526 तक इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। और अंततः इसने 1526 में आकर के 1526 में आकर के इसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया, पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में। और इसने इब्राहिम लोदी को हराया, और इसने मुगल वंश की नींव डाली। चलिए आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण से दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी खानवा का युद्ध। नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, और डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि राजधानी को आगरा से दिल्ली कौन लेकर के गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी शाहजहां। ये शाहजहां ही था जो सबसे पहले दिल्ली को 1600 आगरा से राजधानी को दिल्ली लेकर के आया। और कहाँ लेके आया था? शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली के नाम से जाना गया। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। ए हैमू, बी फैजी, सी अब्दुल फजल, डी बैरम खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बैरम खां। बैरम खां कौन था? तो एक बैरम खान एक योद्धा था, और ये अब्दुल का नाम सुना होगा आपने, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अब्दुल रहीम खाने खाना का एक क्या था? पिता था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ए अकबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी पादशाहनामा, डी तुज के बाबरनामा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1103 का डी तुज के बाबरी, यानी बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी, जो कि एक तुर्की भाषा में लिखी गई थी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ए महेश दास, बी राजा भगवान दास, सी वनमाली दास, डी राजा टोडरमल। तो राजा बीरबल की उपाधि ए महेश दास को दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, बी राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे क्या, सी वह मितव्ययी था यानी कम खर्च करने वाला था, या डी उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए उसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करा पाया। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अगला, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक सड़क किसे जोड़ती है? ए कोलकाता व मुंबई को, बी दिल्ली व चेन्नई को, सी कोलकाता व अमृतसर को, और डी लुधियाना व तिरुपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 107 का सी कोलकाता व अमृतसर को। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ए इब्राहिम लोदी, बी शेषा सूरी,
सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर है इसका ए इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी सासाराम और डी लाहौर। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सी सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पर है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। हुमायूं हुमायूं क्या था कि 1540 ईस्वी में हुमायूं को इसने हराया था। इसका जो मूल नाम था शेर शाह सूरी का वो क्या था? वो इसका मूल नाम फरीद था। आपको ये भी जान लेना चाहिए क्योंकि परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है कि शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था। तो इसका मूल नाम फरीद हुआ करता था। इसके आगे हम क्या कहेंगे कि इसने कई लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना, तो वो हम अगली वीडियो में या मतलब आगे जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए कालानौर, बी आगरा, सी जामा मस्जिद और डी सीकरी। अकबर का राज्य का अभिषेक जो हुआ था वो कालानौर पंजाब में हुआ था। उस जिस समय हुमायूं की मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस समय अकबर पंजाब में युद्ध लड़ रहा था कालानौर में। तो जब उसे खबर मिली कि हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वहीं पर उसने अपना राज्याभिषेक कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? ए बाबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहाँ के और डी अकबर के। तो जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ही था जिसने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया था अर्जुन देव पर जहांगीर द्वारा कि जहांगीर के बड़े बेटे खुर्रम को अर्जुन देव ने जहांगीर के खिलाफ भड़काया हुआ है। ये वही खुर्रम था जो आगे चल करके शाहजहां बना था। इसलिए अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। तो इसका बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ए सिसोदिया वंश, बी परमार वंश, सी चौहान वंश, डी चंदेल वंश। तो राजपूत वंश कौन सा था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो ए सिसोदिया वंश। यह राजस्थान का एक राजपूत वंश हुआ करता था। चलिए अगला देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि छठवां मुगल शासक था जिसका नाम था औरंगजेब, जिसको आलमगीर कहा जाता था। इसकी जो शासनकाल रहा वो 1658 से 1707 ईस्वी में रहा था। और इसका औरंगजेब का जो मकबरा बनाया गया था वो बनाया गया था खुल्लाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ए कश्मीर से, बी सिंध से, सी पंजाब से और डी राजस्थान से। तो सही आंसर है सी पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1526 ईस्वी में, बी 1576 ईस्वी में, सी 1605 ईस्वी में और डी 1660 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में 18 जून 1576 ईस्वी में जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, मेवाड़ के राजा, महाराजा कहें उनको, महाराणा महाराणा प्रताप व अकबर के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है और इस युद्ध में अकबर विजयी होता है।
चलिए अगला देखते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ए हुमायूं, बी दारा शिकोह, सी बहादुर शाह जफर और डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अकबर। फैजी जो कि अबुल फजल का भाई था, वो भी इन्हीं के अकबर के दरबार में रहा था। बाद में अकबर ने क्या किया, अब फैजी को अपने बेटे जहांगीर का गणित का एक टीचर यानी अध्यापक बनाया, जो कि बाद में चल करके अब इनके दरबार का नवरत्नों में ये फैजी शामिल हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ए अकबर, बी शेर शाह, सी बाबर, डी औरंगजेब। सही आंसर है बी शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? ए शेर शाह, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने वाला कौन था? तो वो ए शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में और डी काबुल में। तो हुमायूं का मकबरा ए दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर और डी जहांगीर। तो सही आंसर है बी हुमायूं। चलिए आगे देखते हैं। जो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं था जिसने 2 बार शासन किया था। नेक्स्ट। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? ए हैदराबाद में, बी सीकरी में, सी औरंगाबाद में और डी बीजापुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा सी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब के पुत्र शाह आलम, जो शाह आलम था, उसने अपनी माँ जिसका नाम था दिलरस बानो बेगम, उनकी याद में बीबी का मकबरे की स्थापना की थी। और यह बीबी का जो मकबरा है वो हूबहू लगभग जो ताजमहल है उसका ही एक प्रतिरूप दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। सही आंसर है ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ए बिलग्राम का युद्ध, बी कालिंजर का युद्ध, सी चौसा का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ए दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा और डी अमरकोट। तो शाहजहां ने जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया है वो सी आगरा में करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो जजिया कर जो लगाया था वो पुनः औरंगजेब द्वारा लगाया गया था और अकबर के द्वारा जजिया कर को हटाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का सत्तांतरित किया? ए चित्तौड़, बी पुणे, सी पुरंदर, डी तोरड़। सही आंसर है इसका सी पुरंदर। किस वर्ष वैशाली के दिन 13 अप्रैल को 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? ए 1526 ईस्वी में, बी 1555 से 56 ईस्वी में, और सी 1565 ईस्वी में, और डी 1658 ईस्वी में। सही आंसर है इसका बी 1555 से 1556 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, और डी जहांगीर। तो दीन पनाह पुस्तकालय से हुमायूं की सीढ़ियों के गिरने से मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी, डी इस्लाम शाह सूरी। सही आंसर है इसका सी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? ए दार उल हर्ब, बी दार उल इस्लाम, सी पवित्र युद्ध, डी जजिया। तो जिहाद का अर्थ होता है दार उल इस्लाम, यानी इस्लाम के लिए सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी नूरजहां, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही आंसर इसका डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं, तो ये नाम दिए गए हैं तो और क्रम दिया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताइए। चलिए, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पहला युद्ध हुआ था, दौरा बोलें इसको या देवरा बोलें, जो कि 1531 ईस्वी में होता है। दौरा का युद्ध यानी देवरा का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच। इसमें महमूद लोदी की हार होती है और हुमायूं जीतता है। इसका तो होता है चौसा का युद्ध, ये होता है 1539 ईस्वी में, जिसमें शेर खान यानी शेर खान की इसमें जीत होती है, यानी शेर खान यानी शेरशाह सूरी की, और इसमें हुमायूं की हार होती है। उसका होता है तीसरा युद्ध होता है कन्नौज या जिसे बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में होता है। इसमें भी हुमायूं हुमायूं की हार होती है और शेर खान की जीत होती है। इसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा जाता है अफ़गान और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की जीत होती है। चलिए अगला देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए शेर शाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी शहजादा अजीम ने। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए शाह आलम फर्स्ट, बी मोहम्मद शाह यानी रंगीला, और सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। तो मयूर सिंहासन पर यानी जिसे बोलते हैं तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। तो आई होप आज के हमने इस वीडियो में कुल मिलाकर के 60 जीके के जो कि मुग़ल काल से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से कंप्लीट किए, और जो फैक्ट थे वो भी हमने जाने। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को और हमारे चैनल स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे भी हमारा अगला वीडियो पड़ेगा आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।